हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th। आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेकर आए हैं। इसका नाम है बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल्स। तो पहले आइए जानते हैं पॉलिनोमियल्स है क्या चीज। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हों, वो आपकी बहुपद कहलाती है। ठीक है, चर राशि आपके धनात्मक में होंगी, ठीक है, वो आपके क्या कहलाएंगे, धनात्मक शून्य में होंगे, वो आपके बहुपद कहलाएंगे। तो बहुपद में जैसे नाम से स्पष्ट होता है बहुत सारे पद। तो बहुपद में बहुत सारे पद होते हैं। इसमें आपका एक पदी, दो पदी, त्रिपदी, ऐसे ही आपको डिवाइड में किया गया है। तो पहले जानते हैं चर राशि क्या होती है। तो चर राशि क्या होती है, अज्ञात राशि, यानी आपको उसका कोई मान नहीं दिया होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए x माना गया, y माना गया, किसी चीज को संख्या आपको पता नहीं, आपने मान लिया x, y, तो वो आपकी वो चर राशि। अचर राशि क्या होती है, जैसे किसी का मान निश्चित हो। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका मूल्य 5 रुपए है, तो इसका मूल्य क्या है, निश्चित है, कंफर्म है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अचर राशि हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए बीजीय व्यंजक में होता क्या चीज है। बीजीय व्यंजक आपको कुछ दी होंगी पद में, एक पद, दो पदी में, उसमें प्लस होगा, गुणा होगा, घटा होगा और भाग होगा। तो ये आपको कराएंगे बीजीय व्यंजक। ठीक है, यानी कि बहुपद वो होता है ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां धनात्मक तथा शून्य घात में हो, बहुपद कहलाती है। तो आइए इसमें देखते हैं बहुपद का आरोही क्रम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं बहुपद का आरोही एवं तथा अवरोही क्रम। ठीक है, समझे भाई कैसे होता है। तो जैसे कभी कभी आता है कि बहुपद का आरोही क्रम क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक, चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ले रहे हैं कि प्रश्न में आएगा बहुपद की घातों का, घात इसमें लगी होगी, घातों का आरोही क्रम लिखिए। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन आपका ले लिया है x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2, x की पावर 5 और आपका 7। मान लीजिए परीक्षा में आपका क्वेश्चन आ गया, तो आप करेंगे क्या, इसमें करना आपको कह रहा है आरोही क्रम। और मैंने आपको आरोही क्रम, देखिए होता क्या चीज है, घात का आरोही क्रम है। ठीक, तो जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो आपका हो जाएगा आरोही क्रम। क्या हो जाएगा, आरोही क्रम। और जब आप इसकी विपरीत दिशा में आएंगे तो यह आपका हो जाएगा अवरोही क्रम। क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम। यानी कि जो घात आपकी सबसे कम है वो आप सबसे पहले लिखेंगे, तो इसका आरोही क्रम आपका होगा, सबसे कम क्या है, 7 के बाद कोई घात नहीं, 7, दूसरा 3x की पावर 2, तीसरा x की पावर 5 और चौथा आपका क्या, x की पावर 4। अगर इसी चीज को हमको अवरोही क्रम में लिखना होता, यानी कि तो अवरोही में क्या होगा, अब आरोही का विपरीत x की पावर 4, x की पावर 5, 3x की पावर 2 प्लस का 7। तो ये आपका हो गया आरोही तथा अवरोही क्रम।
ठीक है, चलिए ये देखते हैं आगे। आगे क्या है कि ये तो आपका आरोही हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज में होता क्या है कि इसमें आपका दिया रहेगा कि जोड़िए तथा घटाइए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया कि px बराबर, क्वेश्चन ले रहा हूं 10, ठीक है, और आपका qx बराबर दे दिया गया 35। ठीक है, तो कह रहा है ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है बराबर px प्लस qx, यानी कि px प्लस qx, यानी px और qx को आपस में आपको जोड़ना है। यानी कि px आपका 10 है और qx आपका 35 है। इसको आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 45 आंसर। ओके, तो ये आपका हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपका। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन लेते हैं कि px बराबर 3, qx बराबर 5। कह रहा है px इंटू qx का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि ये सिंबल आपका इंटू का है, यानी गुणे का। तो px का मान आपका हो जाएगा 3 और qx का मान आपको दिया है 5। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15। ठीक है, इसी तरह एक हमने लॉन्ग क्वेश्चन लिया है। चलिए जरा इसको देखते हैं क्या कह रहा है। तो बहुपद में आपका होगा, पहला क्वेश्चन है कि 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5 और 6y क्यूब प्लस 5y माइनस का 7। कह रहा इसका योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका आपको योगफल ज्ञात करना है और घात बताना है, यानी सर्वाधिक घात कितनी है। ठीक है, तो इसमें आपका दो चीज पूछ रहा है, योगफल और सर्वाधिक घात। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये आपको दिया है, इसको हमने माना px, इसको माना qx। तो हम मान लेते हैं कि px बराबर आपका है 3y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 5 और qx आपका दिया है 6y क्यूब प्लस का 5y माइनस का 7। अब कह रहा है योगफल। योगफल मतलब जोड़ना है दोनों को। तो आप लिखेंगे px प्लस qx। ओके, तो px प्लस qx हो जाएगा। अब px कितना दिया है 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस का 5 और प्लस का 6y क्यूब प्लस का 5y माइनस का 7। ये अब इसको आपको जोड़ना है। तो जोड़ने में क्या होता है कि एक सेम घात वाले सेम घात से ही जुड़ेंगे। ठीक है, और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पहली संख्या बड़ी घात का ही लिखेंगे। तो देखिए सबसे ज्यादा घात का y क्यूब है, यानी कि, और ये अकेला है तो आपका हो जाएगा 6y क्यूब। ठीक है, अब वह स्क्वायर कितने हैं, स्क्वायर का भी अकेला है, यानी कि प्लस का 3y स्क्वायर, ये भी आपका हो गया। अब देखते प्लस का 7y और प्लस का 5y। तो हम इसको अलग लिखकर आपको समझाएंगे कि प्लस का 7y माइनस का 7y और प्लस का 5y, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और सिंबल आपका होगा माइनस का, यानी कि आप करेगा माइनस का 5 माइनस का 2y। ओके, और आपका प्लस का 7 तो माइनस का 7 क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। और जब घात पूछ रहा है तो घात कितनी भैया हो जाएगी 3, यानी कि इसका आंसर आएगा 6y क्यूब प्लस का 3y स्क्वायर माइनस का 2y और माइनस का 2y। इसी प्रकार के और सारे क्वेश्चन भी हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर कोई बहुपद की घात पूछता है तो जिसमें सर्वाधिक घात होती है तो वो आप घात लिखते हैं। जैसे मान लीजिए
ऑनली क्वेश्चन आ गया कि 6y³ + 3y² - 2y - 2 की घात बताइए। तो घात देखिए तो 3 भी है, y भी है, लेकिन इसमें ये होता है जो आपकी सर्वाधिक सबसे ज्यादा घात होगी वही आप मान लिखेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अगर किसी को इन प्रश्न में कोई समस्या है, दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन का उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, या किसी भी माध्यम द्वारा हमसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखिए। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप उसको अवश्य पूछिए। धन्यवाद, थैंक यू।